Assalamu alaikum. This is me, Alishba. Today we will discuss the topic that is analytical chemistry. अब बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मादे की शनाख्त और मिकदार को मालूम करते हैं। जैसे कि स्लाइड पे है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग मैटर। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि किसी सैंपल में क्या मौजूद है और वो कितनी मिकदार में मौजूद है। अब इस स्लाइड में जो पिक्चर्स हमें नजर आ रही हैं वो जैसे फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, ये क्या लेबोरेटरी में यूज होने वाले टूल्स हैं जिनमें हम क्या है मुख्तलिफ केमिकल रखते हैं और उन पर क्या है तजुर्बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरेट है, वो ये खास वाला जो कि खास तौर पर टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे हम इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करते हैं। फ्लास्क और बीकर है, इनमें हम जो है सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। अब देखेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अब हम डेली लाइफ में अगर हम इसका यूज देखें तो हॉस्पिटल्स वगैरह में जब लेबोरेटरी में इसके टेस्ट वगैरह होते हैं, एनालिसिस करते हैं वो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में और रिसर्च सेंटर्स वगैरह में। जैसे कि इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड में हो गया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। अब जो है वो हम स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस है उसका क्या आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, सेपरेशन कैसे होती है उनकी, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स यानी उनकी पैमाशी मिकदार जो है उनको कैसे मेजर किया जाता है, यानी ये सब जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। इट आंसर्स टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज प्रेजेंट, यानी कि क्या मौजूद है। इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच इज प्रेजेंट, यानी वो कितनी मिकदार में मौजूद है। इससे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब हम फ्लो चार्ट में की मदद से देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सपोज हमारे पास एक अननोन सैंपल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उसमें प्रेजेंट क्या है, यानी व्हाट इज प्रेजेंट इन इट। ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव एनालिसिस। द सेकंड स्टेप इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी हाउ मच इज प्रेजेंट। इन दोनों स्टेप्स के बाद यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या है? फाइनल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। ये तो है एक अननोन सैंपल के लिए। अगर हम कोई भी स्पेसिफिक अगर कोई भी सैंपल लेंगे उसका फिर हमें यही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन क्वांटिटेटिव, और फिर हमारे पास क्या है? रिजल्ट या फाइनल रिपोर्ट हमें क्या है? मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसका पर्पस, यानी कि हम एनालिसिस करते क्यों हैं, एनालिटिकल में हमें क्यों यानी कि इसका एनालिसिस करने की जरूरत पेश आती है। तो पर्पस में द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस, यानी किसी भी अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस की जो है वो ट्रू मेजरमेंट या वेट फाइंड करने के लिए। थर्ड है फिर केमिकल की प्योरिटी चेक करने के लिए। फोर्थ, डिटेक्ट इम्प्योरिटीज एंड कंटेमिनेंट्स, यानी सब्सटेंस में जो कोई भी इम्प्योरिटीज और कंटेमिनेंट्स यानी मिलावट और आलूदगी है उसका पता लगाने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। और जो लास्ट है वो इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी म्यार और सेफ्टी यानी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या है? हम एनालिसिस करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और जो हम एनालिसिस करते हैं वो अहम क्यों है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंश्योर एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस, यानी किसी भी केमिकल एनालिसिस की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है यानी यकीनी बनाता है। ठीक है। सेकेंड है प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हम एनालिसिस करते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। थर्ड इज प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है डिटेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करती है।
द लास्ट वन इज साइंटिफिक रिसर्च सपोर्ट, यानी साइंटिफिक रिसर्च में ये क्या सपोर्ट करती है यानी मदद फराहम करती है। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट हेडिंग इज स्कोप, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ लैब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ है, यानी जब अद्वियात की तैयारी होती है या इसको एग्जामिन करना होता है तो वहाँ पर क्या है, जो एनालिसिस करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री ही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में हम जो फूड है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एनालिसिस करते हैं। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में पानी और हवा की आलूदगी को एग्जामिन करने के लिए एनालिसिस जो करते हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस में आ जाता है। फिर आ जाता है क्लिनिकल लेबोरेटरीज। अब क्लिनिकल लेबोरेटरीज में है फॉर मेडिकल टेस्ट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। अब लास्ट पे आ जाता है इसका एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल में हम इसका यूज़ क्या होता है, एग्रीकल्चरल में इसका यूज जो है वो सॉइल एनालिसिस और फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टेस्टिंग में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ बायोमॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने, प्रोटीन्स, डीएनए और एंजाइम्स के स्ट्रक्चर और क्वांटिटी को एग्जामिन करने के लिए होता है। एंड मैनी मोर, यानी और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है, यानी बहुत सी हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, फिर जो है वो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है।